शुभ प्रभात, सुबह का नमस्कार दोस्तों। भाई साहब, एक बात अपने जेहन में बिठा लेना कि आपके साथ जो भी होगा, है ना, वो पहले से ही प्री प्लान रहता है। और दूसरा, प्री प्लान के साथ में आपके कर्म प्रधान है। आपके कर्मों के आधार पर ही आपके सब पूरे जीवन का क्रियाकलाप जो है ना, वो निर्धारित होता है। आपको कब दंड मिलेगा, कब पुरस्कार मिलेगा, कब सम्मान मिलेगा, कब शाबाशी मिलेगी, ये सब आपके कर्मों पर निर्भर है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण रामायण से मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने अभी कथा में सुना था, बहुत ही सुंदर वृत्तांत है वो। कुमार जी ने सुनाया था। आजकल मैंने बताया था ना कि कुमार विश्वास जी भी जो है अब सत्संग करने लगे, लेकिन उनका जो स्टाइल है, उनकी जो शैली है, वो बड़ी ही अनोखी है ना, यूनिक है ये कह लीजिए। तो साहब, उसका एक उदाहरण ये है कि जब युद्ध मैदान में रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था और मंदोदरी उनकी पत्नी, जो त्रिलोक सुंदरी थी, है ना, उसकी सुंदरता जो है उसके चेहरे से बिल्कुल बोलती थी। उसके स्वरूप का, उसके चरित्र का, उसके शरीर का वो एक प्रमाण देती थी, वो इतनी सुंदर है। और उसका चरित्र भी वैसा ही था, वैसे ही वो पतिव्रता थी। तो साहब, जब वो मृत्यु शैया पर रावण पड़ा हुआ था तो वो विलाप करते हुए आती है और विलाप करते हुए प्रभु राम के पास जाती है। प्रभु राम लक्ष्मण अपने भ्राता के साथ सागर के किनारे बैठे होते हैं और सागर को धन्यवाद देते हैं कि साहब, आपने हमें सहयोग दिया, आपने आपके ऊपर से हमें मार्ग प्रशस्त करवाया, जिससे हम जो है लंका तक पहुंच सके। तो ऐसे वो उनसे प्रार्थना और धन्यवाद तो ज्ञापन करते रहता है। इतने में मंदोदरी आती है तो प्रभु राम एकदम से उठ खड़े होते। उनको लगता, उन्हें ये आभास हो जाता है कि कोई स्त्री की छाया मेरे ऊपर पड़ी है। वो तुरंत जो है खड़े होकर और पलट कर देखते हैं तो अरे, माता मंदोदरी खड़ी है। तो उनसे कहते हैं वो कि माते, कहिए आप, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। मंदोदरी कहती है कि प्रभु, आपने जो काम किया वो तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि मेरा पति मारा गया है तो मुझे विलाप तो होगा, दुख तो होगा, लेकिन जो आपने किया, जिस कर्म के लिए किया, उसके लिए मैं सोचूंगी कि वो उनका दंड यही था। क्योंकि जो इंसान, जो मानव अपनी भार्या को छोड़कर, अपनी अर्धांगिनी को छोड़कर पराई स्त्री पर नज़र डाले, तो वो तो धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है। और एक आप हो कि एक स्त्री की छाया आपके ऊपर पड़ते ही आप उठ खड़े हुए हैं। आपको स्त्री की छाया भी जो है आपके ऊपर गिरना उचित नहीं लगा और आप उठ खड़े हुए। आप कितने चरित्रवान हैं, आपका चरित्र कितना श्रेष्ठ है, कितना उत्तम है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
तो आपने जो दंड दिया वो उचित है और उन्हें इससे स्वर्ग को ही प्राप्ति होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। तो साहब, यहाँ इस उदाहरण से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इंसान के जो कर्म, अब देखो रावण जो था ये कोई मामूली व्यक्तित्व वाला इंसान नहीं था साहब। उसके बराबर ज्ञानी, ध्यानी, ताकतवर, वीर, बलशाली, कूटनीतिज्ञ कोई नहीं रहा दुनिया में। उसने जो है ना, अब आज सोच लो, जिसके यहाँ 9 ग्रह पड़े हुए हैं, शनि जिसके चरणों में है, वो जिसको चाहे बोल दे ये ग्रह ये दशा बदल, ए शनिदेव ऐसा कर, इस पे वक्र दृष्टि डाल। तो सोच लीजिए, हम तो कल्पना करके ये कर कि यार भैया, रावण ने जो 9 ग्रह को अपने अंडापन, तो एक ग्रह को भी अंडर में नहीं कर पाते, उनको शांत नहीं कर पाते, है ना, पूजा पाठ। उसने 9 ग्रह जो है अपने अधीन रखे हुए थे। भगवान शिव जो कि पालनहार है, रचयिता है, उसके वो महाभक्त थे। तो ऐसे धनी व्यक्ति को जो है ना, ऐसा क्या सूझा एक अपनी बहन के कहने पर। वो कहते हैं ना कि जब जानवर की कह लो, या उसका उदाहरण तो ये है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तो इसको हम गीदड़ तो नहीं कहेंगे, तो शेर था, लेकिन ये पगला गया था, इसलिए इसने उसने वो कर्म किया और उसको उस कर्म की सज़ा मिली। तो दोस्तों, इसलिए कहता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको कि अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने आचरण पर ध्यान दो, अपने चरित्र पर ध्यान दो और कोशिश करो कि हम कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि किसी का दिल दुखे, किसी को परेशानी ना हो। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।